जय हिंद साथियों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप पहले समझते हैं गुण संधि होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आए तो क्या दोनों को मिलने से क्या हो जाता है? ए ओ और हो जाते हैं। अब इसको यहाँ पे ना समझ कर हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देखिए अ और आ और जोड़ छोटी ही या बड़ी, अगर इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए मिलता है। यानी कहने का सेंस यहाँ पे, अगर आप अ और छोटी में अगर आप जोड़ते हैं अ और छोटी को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और आ में आप छोटी को जोड़िएगा तो भी क्या मिलेगा आपको? ए ही मिलेगा। और फिर अ में अगर आप बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी ए मिलेगा। और फिर आ में अगर आप बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। कुल मिलाकर इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा गया है कि अगर अ और चाहे आ में अगर आप छोटा हो या बड़ा हो जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? ओ ही मिलेगा। और अ और आ में री जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? और मिलेगा। देखिए यहाँ से आपका एग्जाम में ना एक सवाल पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अगर आपको ना विश्वास हो तब जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर होगा 10th क्लास के, उसको आप निकाल के देखिएगा तो प्रश्न देखिए संस्कृत में भी पूछता है और हिंदी में भी पूछता है। अब देखिए कहाँ से कैसे प्रश्न बनाता है, दे देगा आपको कि अ और ई स्वर को मिलने से कौन सा स्वर बनेगा। तो ऑप्शन में चार को कोई भी रहेगा। इसमें देखिए अ और छोटी को जोड़ने से क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। ठीक है, या फिर आ में आपको कह देगा बड़ी जोड़ने से क्या मिलेगा तो भी क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सवाल पूछ लेता है आपसे। तो ध्यान रखना है, देखिए डेफिनेशन से सवाल नहीं पूछेगा, बस इससे पूछता है कि मैंने इन दोनों वर्णों को जोड़ने से हमें कौन सा वर्ण प्राप्त होगा। तो हमें याद रखना। जैसे फिर इसी तरह से दे देगा कि अ और उसके बाद से ऊ जोड़ने से कौन सा वर्ण मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या करेगा, सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब तक हम संधि पहचानेंगे नहीं तब तक फिर हम संधि से संधि विच्छेद करेंगे भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए ना कि पहले इसका पहचान लिखे कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह गुण संधि। तो देखिए गुण संधि का पहचान क्या है कि कोई भी शब्द होगा उन शब्दों के बीच में देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, एक की मात्रा इस तरह से ऊपर एक मात्रा रहेगा और वो की मात्रा, अगर ये मात्रा अच्छा फिर उसमें देखिएगा ये ना ऋषि अंत में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम समझेंगे ऋषि आ जाएगा, ये वाला ऋषि शब्द अंत में आ जाएगा। यानी कहा जाए तो और की मात्रा आ जाएगा तो वहां पे कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। ठीक है, तो बस इसको पहचान हम करेंगे और तब उसके बाद हम संधि विच्छेद करेंगे। जब तक हम नहीं पहचानेंगे फिर हमें संधि विच्छेद करने में क्या होगा? बहुत सारी कठिनाई होगी। तो हमें याद रखना होगा पहचान में कि कोई भी शब्द हो उसके बीच में एक की मात्रा और ओ की मात्रा और किसकी मात्रा? और की मात्रा होगी तो वहां पे कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, अब हम देखिए गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं देवेंद्र। अब देखिए वह पर देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा है कि नहीं है, तो इसमें कौन सा संधि है? देवेंद्र में गुण संधि है। जैसे यहाँ पे महेंद्र लिखे हैं तो ह के ऊपर क्या है? एक ही मात्रा है, तो इसमें भी कौन सी संधि है? गुण संधि है। यहाँ पे लिखे एथेस्ट, तो यहाँ भी थ के ऊपर क्या है? एक ही मात्रा है, तो इसमें भी कौन सी संधि है? गुण संधि। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया ज्ञानोदय, तो देखिए न के बाद कौन सी मात्रा है भैया? ओ की मात्रा है, तो यहाँ भी इसमें भी कौन से ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। महोदय लिखे तो यहाँ भी हमें ओ की मात्रा है, ये भी कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। और हम देखिए यहाँ पे सप्तऋषि लिखे हैं, सप्तर्षि है ना, सप्तर्षि लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या आ गया? ऋषि आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि संधि से अब संधि विच्छेद कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे पहले देवेंद्र है ना, तो हम इसी से शुरू करते हैं कि अब हम कैसे समझ सकते हैं संधि से संधि विच्छेद को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको संधि पहचानने का तरीका पता चल गया। ठीक है, और जब तक संधि आप नहीं पहचानेगा तो फिर संधि विच्छेद भी नहीं कीजिएगा, तो इसलिए आप समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम देवेंद्र लिखे हैं ना, इसको समझते हैं पहले। देवेंद्र देवेंद्र ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संधि कहाँ है? पहले यहाँ पे व में संधि है। क्यों? क्योंकि इसके व के ऊपर एक की मात्रा है, ये जो एक की मात्रा है नहीं मूल रूप से क्या है? ये है। तो ये जो मात्रा जो
ये था, इसको बाहर निकाले तो इधर क्या बच गया, देव बच गया हलंत के साथ, और इधर क्या बच गया, आधा न और द। अब देखिए जो ए है ना वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो क्या है, अ और आ में आप छोटी चाहे बड़ी जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इधर आप क्या लिखिए, आ इधर छोटी या फिर बड़ी। तो ये जो अधूरा जो वह है ना, यह बारी बारी से अ और आ की मात्रा इसको पूरा कर देगा, और इधर ला दोनों ई इसमें जुटेगा, और फिर इसमें से हम शब्द को चुनेंगे। देखिए ये जो देव में अगर हम आ की मात्रा में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो पूरा देव हो जाएगा, और फिर आ की मात्रा अगर व में जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवा। तो इधर भी दो शब्द हमें मिला। अब देखिए इधर आधा न और जो द में र लिखी उसमें पहले ई को जोड़ दो, तो ये हमारा इंद्र हो गया। फिर यही जो आधा न और द है इसमें आप क्या कीजिए कि बड़ी ई को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, इंद्र हो गया। अब देखिए इधर भी दो शब्द मिला हमको, इधर भी दो शब्द मिला। अब इन दोनों शब्दों में से हम दोनों शब्दों को नहीं लिख सकते, इसमें हमें किसी एक ही शब्द को लिखना होता है। देखिए देव होता है, हालांकि देवा इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें से हमें क्या मिल गया, देव मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देव लिखेंगे। और जो अब इंद्र छोटी की मात्रा से होता है, बड़ी की मात्रा से नहीं होता, तो ये वाला इंद्र हमारा क्या है, गलत है। अरे बड़ी की छोटी की जो मात्रा से इंद्र है इसको हम ले लेते हैं, तो वही क्या हो गया हमारा, जो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद हो गया, क्या हो गया, देवजोर इंद्र हो गया बराबर देवेंद्र, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं, ये जो है ना गणेश को समझ लेते हैं, ठीक है। किसको समझते हैं, गणेश को समझते हैं। तो देखिए अब जो गणेश लिखा है ना, अब इसको समझ लेते हैं पहले। अब देखिए गणेश में कौन सा संधि है, गुण संधि है। क्यों, कैसे गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पे जो अरा है तो अरा के ऊपर एक ही मात्रा है। तो देखिए जो अभी अरा के ऊपर जो एक ही मात्रा है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, एक ही मात्रा है तो ए को बाहर निकाल दीजिए। इधर क्या बच गया आपका, गौर बच गया हलांत के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रा निकल गई, और इधर से क्या बच गया, सब। अभी जो ए है अब किन दो वर्णों से मिलकर बना है, अ और फिर किससे, आ से, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, छोटी और बड़ी, तो हमारा क्या मिलता है, ए मिलता है। वे जो अरा अधूरा है इसको बारी बारी से पूरा कीजिए, तो क्या होगा, जो गौर है तो अ की मात्रा जोड़ेंगे तो हलंत हमारा हट जाएगा, तो फिर क्या हो गया, गौर हो गया। और फिर उसके बाद से क्या हो गया, आ की मात्रा जब अरा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गौरा हो जाएगा। इधर जो स है इसमें पहले छोटी को जोड़िए 23 हो गया, और फिर बड़ी को जोड़ दीजिए 30 हो गया। अब इसमें से इधर भी दो शब्द हमको मिले, इधर भी दो शब्द। अब दोनों में से हम दोनों शब्द को नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए गौरा नहीं होगा, क्या होगा, गौर होगा। तो गणेश में पहले हम क्या लिख देंगे, गौर लिखेंगे। अभी से छोटी की मात्रा से नहीं होता, इस क्या होता है, बड़ी की मात्रा से होता है। इधर हम क्या लिख दिए, इस ऐसे लिख दिए। तो गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है, गौर जोड़ इस बराबर क्या हो गया, हमारा गणेश हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। और बाकी जो महेंद्र, एथेस्ट और महेश है इसको आप स्वयं प्रयास कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, हम कमेंट में ही इसका जवाब देंगे आपको। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे लिखिए ज्ञानोदय, ठीक है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद हम करते हैं, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। अब पहले इसमें देखिए कि संधि कहाँ पर है, तो कहाँ पे संधि है, ये जो न है तो न के ऊपर क्या है, ओ की मात्रा है, तो ये जो मात्रा है इसको आप बाहर निकाल दीजिए, इसको वर्णों के रूप में। तो इधर क्या बच गया, ज्ञान बच गया, हलंत के साथ न होगा क्योंकि ये जो मात्रा निकल गया, और इधर क्या हो गया आपका, दय हो गया, ठीक है। अभी जो ओ है वो किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, और आ में अगर हम छोटी ओ और बड़ी ओ को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ओ मिलता है। यानी इधर हम क्या लिखेंगे, अ और आ, इधर क्या लिखेंगे, छोटा ओ बड़ा ओ। तो ये फिर क्या होगा, न को पूरा करेंगे बारी बारी से। देखिए तो ज्ञान है तो पहले न में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो पूरा हमारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और फिर न में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञाना हो जाएगा। अब इधर जोड़िए, द है तो आप द लिख दीजिए, पहले छोटा ओ जोड़ दीजिए, फिर द लिख दीजिए और बड़ा ओ जोड़ दीजिए। अब इधर भी दो शब्द मिला, इधर भी दो शब्द मिला। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक शब्द को लेंगे जो सही अर्थ हो। तो देखिए ज्ञाना तो होगा ना, क्या होगा, ज्ञान होगा। तो हम पहले क्या लिख देंगे, ज्ञान लिख देंगे। और जो उदय छोटी ऊ की मात्रा से होता है, बड़ी ऊ की मात्रा से उदय नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उदय। तो देखिए क्या हो गया,
ज्ञानोदय का क्या होता है, ज्ञान जोड़ उदय बराबर क्या होता है, ज्ञानोदय होता है। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे महोदय है, शीतोषर है और महोत्सव है, स्वयं आप ऐसा ही बने, सेम प्रोसेस ऐसा ही होगा और खुद से आप बनाइए। जैसे एक इसमें और समझा रहे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, सप्तर्षि लिखे, ठीक है। तो चलिए इसमें से भी एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ठीक है। सप्तर्षि, तो देखिए क्या होगा सप्तर्षि का। अब जैसे यहाँ पे सप्तर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे। अब यहाँ पे जो है ना सप्तर्षि, देखिए सप्तर्षि आ रहा है ना यहाँ पे, तो पहले इधर सप्त लिख दीजिए, सप्त लिख दीजिए, है ना। क्या लिख दिए, सप्त लिख दिए। और उसके बाद इधर जो है ना, इसमें से क्या है ना, और निकल जाएगा बाहर। इसमें से क्या निकल जाएगा, जो अर होगा ना वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अर देखिए किससे मिलकर बना है, और जो अर मिलकर जो बना है, और आ में आप री जोड़िए तो क्या बनेगा, और बनेगा। यानी इधर हम क्या लिखेंगे, और आ, इधर क्या लिखेंगे हम, री। तो ये जो शब्द को बारी बारी से पूरा करेगा। तो इधर क्या होगा, अगर हम अ की मात्रा जोड़ते हैं आधा त में तो पूरा त हो गया, फिर आ की मात्रा जोड़ेंगे त में, तो ये क्या हमारा होगा, सप्ता हो जाएगा, ठीक है। इधर ऑलरेडी क्या है, सी है, आप क्या जोड़ दीजिए, री। तो देखिए अब इधर देखिए सप्त होगा, सप्ता नहीं होगा, इधर ऋषि ही है, तो सप्तर्षि क्या कहा जाएगा, सप्त जोड़ ऋषि। यानी जो सप्तर्षि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, सप्त जोड़ क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। तो सप्त जो ऋषि बराबर क्या होगा, सप्तर्षि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो है महर्षि देवर्षि, इसको आप स्वयं बनाने का कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। तो अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।